एक मिट्टी का बर्तन भी, जिसे उसने कमला के बनाए कटहल के अचार से पूरी तरह भर दिया। मटके का मुंह उसने लाल रंग के मखमली कपड़े से बांध दिया। संदीप के मन में पूरी योजना तैयार थी। वो शहर के खरीदे हुए कपड़ों को पहनकर अपने घोड़े पर सवार होकर वापस तालाब के किनारे पहुंचा, जहां सुरेंद्रनाथ अपने 2 लठैतों के साथ अपना बक्सा ढूंढ रहा था। तभी संदीप ने सुरेंद्रनाथ को आवाज लगाई, जरा इधर आओ। अबे ये कौन है बे? देखने में तो कोई नौटंकी वाला लगता है। सुनता नहीं है क्या? जादूगर विश्व प्रताप को प्रणाम कर। अच्छा, तो आप जादूगर हैं? और नहीं तो क्या। अच्छा सुनो, हम हिमालय से मीलों का सफर तय करके अपने राज्य जा रहे हैं। बहुत थक गए हैं, हम स्नान करना चाहते हैं। ये तालाब हमें बहुत ही साफ और अच्छा लगा है। तुम एक काम करो, हमारे इस घोड़े को पकड़ो और इसका ख्याल रखना, ठीक है? हम बस कुछ ही क्षणों में स्नान करके आते हैं। और हाँ, ये लो। संदीप ने अपनी जेब से 2 सोने के सिक्के निकाले और सुरेंद्रनाथ की तरफ फेंक दिए। सोने के सिक्के देखकर सुरेंद्रनाथ की आंखें फटी की फटी रह गई। अब उसे यकीन हो गया था कि ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। जब संदीप तालाब से नहाकर लौटा, हम खुश हुए। लाओ, हमारा मटका हमें दे दो। जी जी, ये लीजिए। वैसे इस मटके में ऐसा क्या है जो सिर्फ इसका ध्यान रखने के लिए आपने मुझे सोने के सिक्के दे दिए? क्यों, और सिक्के चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। इसमें कटहल का जादुई अचार है। इसमें जिस कटहल का इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ हिमालय में एक खास जगह पर उगता है। मैंने अपनी तांत्रिक क्रियाओं से इस जादुई अचार को बनाया है। उस अद्भुत कटहल के इस जादुई अचार में इतनी ताकत है कि इसे खाकर कोई भी इंसान जो चाहे हासिल कर सकता है। अरे नहीं, सच में ऐसा है क्या? तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं। पहले मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन जब से मैंने ये कटहल का अचार चखा है मुझे सब मिल गया। पहले मैं बहुत गरीब था और अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं। तुम्हें इसकी शक्ति देखनी है क्या? हाँ, देखनी है, बिल्कुल देखनी है। संदीप ने मटके में से थोड़ा सा अचार निकालकर खाया और फिर सुरेंद्रनाथ के माथे पर हाथ रखकर बोला, तो तुम्हें एक बक्से की तलाश है। वो वहाँ पर है, वो तालाब के उस तरफ। तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो उसे। संदीप की बात सुनकर सुरेंद्रनाथ हैरान रह गया। उसने फौरन अपने एक लठैत को इशारा किया और उसने तालाब में छलांग लगा दी। थोड़ी देर में वो लठैत बक्सा लेकर बाहर आ गया। ये देखकर तो सुरेंद्रनाथ ने संदीप के पैर ही पकड़ लिए। चमत्कार! देखिए, मुझे ये अचार चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। अरे जाने दो, इस जादुई अचार की कीमत लगा सको इतनी तुम्हारी औकात नहीं, समझे? नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी सारी दौलत आपको दे दूंगा। इस गांव की आधे से ज्यादा जमीन मेरी है और बहुत सारी दौलत भी है। आप सब ले लीजिए, पर ये कटहल का जादुई अचार ये मुझे दे दीजिए। मुझे ये पूरा मटका चाहिए। बस इसी का तो इंतजार था संदीप को। उसने सुरेंद्रनाथ की बात मान ली और कटहल के अचार से भरे उस मटके के बदले में उसने सुरेंद्रनाथ की सारी दौलत और जमीन उससे ले ली। उसने अचार से भरा मटका सुरेंद्रनाथ को देते हुए कहा, तुम अभी इस अचार का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव की पूजा करके इस मटके को अपने सिर से लगाना और फिर तुम जो चाहोगे वो तुम मांग सकते हो। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप अपनी चाल चल चुका था और उसमें कामयाब भी हो चुका था, लेकिन इस सब के बाद भी उसके मन में लालच नहीं आया। उसने गांव वालों को उनकी जमीनों के कागज लौटा दिए और कुछ पैसा कमला को देकर अपनी माँ को अपने घोड़े पर बिठाकर वहाँ से जाने लगा। अरे, तेरे पास ये घोड़ा कहाँ से आया और तूने कमला को इतने सारे पैसे कहाँ से दिए? संदीप की माँ सवाल पूछ रही थी, लेकिन संदीप बस मुस्कुराते हुए घोड़ा दौड़ा रहा था। उधर गांव वाले फिर से आबाद हो गए थे और सुरेंद्रनाथ कटहल के अचार से भरा मटका लिए बस शिवरात्रि का इंतजार कर रहा था, इस बात से अनजान कि उसे सिर्फ अचार के बढ़िया स्वाद के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला था।